बच्चों हमने आपको पहला वीडियो करंट स्टडी के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट आर द गुड वेज ऑफ स्टडी, अर्थात कि पढ़ाई करने का और अच्छा तरीका कौन कौन सा है। तो बच्चों अक्सर शिकायतें बच्चों की होती है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है या फिर याद नहीं होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन मेरा कहना है कि प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपका तरीका अच्छा है पढ़ने का, जो स्टडी करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं कि आपको अपनी स्टडी को किस प्रकार से करना चाहिए, तो जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक अच्छा विद्यार्थी जो इस नियमों को पालन करेगा, इस रूल्स को फॉलो करेगा, निश्चित रूप से उसे कभी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए तो बात करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स स्टडी, अर्थात स्टडी के प्रति, पढ़ाई के प्रति पहले तो बच्चों के अंदर एक सच्ची भावना, सच्ची लगन होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अर्थात आपके अंदर ट्रू फीलिंग, सच्ची भावना उत्पन्न नहीं होगी पढ़ाई के प्रति, तब तक आप कितना भी पढ़ ले, क्लास में पढ़ ले, ट्यूशन में पढ़ ले, वो चीज़ फिर नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको अच्छा पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने अंदर स्टडी के प्रति ट्रू फीलिंग्स लाइए, अर्थात सच्ची भावना, सच्ची लगन लाइए, जिससे कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके। दूसरा टॉपिक है गुड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडी। कहने का मतलब है कि गुड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडी, मतलब कंसंट्रेशन मींस क्या होता है बच्चों कि ध्यान केंद्र, अर्थात ध्यान को अपने, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने ध्यान को जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित करना। जैसे कोई भी व्यक्ति जब कुछ करे, जैसे क्रिकेट खेलने वाला बंदा है तो जब वो क्रिकेट खेलता है तो वो पूरा ध्यान अपने गेम पे लगाता है, अर्थात एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो जब वो हिट करता है तो पूरा कंसंट्रेट बॉल पे करके तब उसको हिट करता है। उसी प्रकार जब आप पढ़ने बैठे हैं तो फिर उस समय आपको और कोई भी बात ध्यान में नहीं लानी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई, अर्थात अपने माइंड को उड़कर कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी पढ़ाई की ओर। इसीलिए कहा गया कि किसी के पास भी बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए कि दो लोग बातें कर रहे हैं और आप बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं। जब आप बगल में पढ़ेंगे तो उनकी बातें आपको सुनाई देंगी और आपका कंसंट्रेशन पावर सही से यूज नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत ही बड़े पॉइंट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर, अपने ध्यान को अपनी पढ़ाई की ओर ही केंद्रित करना चाहिए, तब जाकर के आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करें पढ़ाई की ओर। दूसरी चीज क्या है, लर्निंग टाइम की योरसेल्फ अलोन, अर्थात जब आप पढ़ रहे हैं, ये भी है अलोन का मतलब है कि आप ग्रुप में भी है, लेकिन जब आप लर्न कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है ये सोचना चाहिए कि मैं हूँ और जो मैं याद कर रहा हूँ मेरी पढ़ाई, बस ये मेरे साथ है और बगल में कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लर्न कर रहे हैं, वही बात आ रही कंसंट्रेशन की, कि जब आपका ध्यान पूर्णतः किताब में है तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर कोई बात कर रहा है या कोई बीच में आपको बोल दिया तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो टूट जाता है पढ़ाई के प्रति। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई भी वैन है, गाड़ी है, चल रही है स्पीड में 100 या 90 की स्पीड में चल रही है। अब उस बीच क्या है कि वो गाड़ी रुक गई, लेकिन जब दोबारा वो चलेगी तो फिर से उसे स्पीड बनाना पड़ेगा, तुरंत वो 100 की स्पीड नहीं ले पाएगी। उसी प्रकार जब आप किसी चीज को लर्न करते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान बिल्कुल उस पढ़ाई पे चला जाता है, लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन कहीं टूट जाता है, जैसे किसी ने आपको बुला लिया, आपको लगा कि नहीं चलो मूवी आ रही देख ले, आपने बीच से ही अपनी पढ़ाई को कटअप किया तो आप चले गए, फिर दोबारा आके उस क्वेश्चन को पढ़े तो क्या होता है, कंसंट्रेशन टूटने के बाद फिर उसको हमें फिर से समझना पड़ता है। इसलिए कहने का मतलब है सबसे पहले तो कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। दूसरी, लर्निंग के टाइम आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई को जो कर रहे हैं बस उसी पे ध्यान होना चाहिए। मेरा चौथा, टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात आप सब्जेक्ट के लिए अपना प्लान बना के रखिए। आपको मैथ को कितना टाइम देना है, इंग्लिश सब्जेक्ट को कितना समय देना है और साइंस को कितना देना है, अर्थात सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए जो है अपना टाइम बना लीजिए। जब आप अपना टाइम बना लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी।
कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ऐसे मैथ्स है उसके लिए आपने 1.5 घंटे निकाल लिया, साइंस है उसके लिए 1 घंटे समय निकाल लिया, इंग्लिश के लिए निकाल लिया, हिंदी सब्जेक्ट है 2 दिन में 1 दिन उसको देख लिया। तो आपका एक तो सबसे पहले आपका गुड प्लान होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने प्लानिंग करके रखिए कि हमको जो है इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, तो जाकर के आपको तैयारी कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि हमारे 10 क्वेश्चन है, हमें लर्न करना है, तो हम टाइमिंग में बात है कि हमें 1 घंटे के अंदर इसे लर्न करना है। फिर वो 1 घंटा जो समय उसके लिए देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप उस चीज को लर्न कर पाएंगे। अर्थात कहने का कि अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए। अब आते हैं हमारे बात गिविंग मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट। ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो चीज उन्हें अच्छी लगती है या जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी को खूब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गिविंग मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट, अर्थात बच्चे का जो वीक सब्जेक्ट होता है, अर्थात जो उसे कम समझ में आता है, बच्चे उसी को जल्दी नहीं पढ़ते हैं। जो उनको बहुत अच्छे से आता है वो उसको खूब पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि वीक सब्जेक्ट जो होता है वो वीक ही बना रहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कम है, कमजोर है, मैं इसको सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसके लिए थोड़ा समय बढ़ाएं। जब आप उसके लिए थोड़ा समय बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो वो वीक सब्जेक्ट है वो भी आपका सही हो जाएगा। जो आपका सही सब्जेक्ट है, जो आपका तेज है, जिस पे आपको अच्छे से समझ में आता है, वो तो आपका तेज है, लेकिन जो वीक है उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। नेक्स्ट है स्टडी विद फ्रेश माइंड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए ये भी अच्छा तरीका है। जब आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए। माइंड में अगर आप तनाव लेकर पढ़ाई करते हैं तो फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप कुछ भी करिए, पढ़ते समय आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आपको और इधर उधर की कोई बातें नहीं सोचनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिविटी माइंड में नहीं आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपके ध्यान में आया कि आज उस टीचर ने मुझे डांट दिया था, मेरा जो है लड़ाई मेरे मित्र से हो गया था आज। अब आप पढ़ तो रहे हैं, किताब तो खुली है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है, कहीं और है, नेगेटिविटी की तरफ है। तो आप उस चीज को कितना भी 2 घंटे बैठ के पढ़ते रहे, लेकिन जब आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपके दिमाग में है आज पिताजी ने हमें डांट दिया, उन्होंने डांट दिया, वो कर दिए, तो आप पढ़ तो रहे हैं पर दिमाग कहीं और है। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ने के लिए आपके माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। पढ़ते समय आप हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे। नेक्स्ट है डोंट कीप स्टडी फॉर टुमारो। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है। कल के लिए छोड़ दो। बच्चे क्या करते हैं, चलो ठीक है कल के लिए छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, कहने का मतलब डोंट कलेक्ट द स्टडी। स्टडी को कलेक्ट मत करिए कल के लिए, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप स्टोर करके रख चुके हैं, फिर आप धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम भी समीप है। इसलिए आप उसको कलेक्ट मत करिए। कुछ बच्चे होते चलो कल कर लेंगे, चलो इसको साइंस को छोड़ दो, परसों कर लेंगे या आगे वाले समय में कर लेंगे। नहीं हो पाएगा। आप रोज रोज जो आपको होमवर्क या जो आपकी पढ़ाई चल रही है, आप रोज रोज उसको पूरा करते चलिए, काम को पूरा करते जाइए, इकट्ठा मत करिए। जब इकट्ठा करेंगे तो वो बंच बन जाएगा और फिर आप जो है वो जब एग्जाम टाइम में एक पहाड़ की तरह लेके बैठेंगे तो आपका फिर क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर का उधर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो भी आपकी स्टडी है रोज सुचारू रूप से थोड़ा थोड़ा करते जाइए, तो इस प्रकार से स्टोर नहीं हो पाएगा, पढ़ाई इकट्ठा नहीं हो पाएगी। आप उसको करते जाएंगे और एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल बिटवीन स्टडी। हाँ, एक और बच्चे कहते हैं कभी कभी सर कि आप कहते हैं खूब पढ़ा करो, पढ़ते पढ़ते कभी कभी बड़ा तनाव या बोर सा लगने लगता है। ऐसा नहीं है। देखिए इंटरवल स्टडी ये भी तरीका अच्छा है कि इंटरवल स्टडी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने इस समय निकाला कि 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, अब 1 घंटे में आपने निर्धारित किया कि आपको 10 क्वेश्चन लर्न करना है, आपने लर्न कर लिया। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अब मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट का 20 मिनट्स का ब्रेक ले लिए, थोड़ा टहल लिए, कुछ थोड़ा खा लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, फिर आके पढ़िए 1 घंटे। तो इस प्रकार से इंटरवल स्टडी होना चाहिए, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ने बैठा, सर ने कहा कि हाँ गैप तो लेना है, अब 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट फिर गैप ले लिया। ऐसा नहीं, कम से कम मिनिमम 1 आवर तो हो, उसके बाद आप इंटरवल ले सकते हैं। फिर आप इंटरवल जैसे लिए
ब्रेक के बाद फिर आगे फिर पढ़ाई की। देखिए इंटरवल स्टडी करेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप अपना सब्जेक्ट, और जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो इंटरवल जरूरी है, इंटरवल लेने के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग। देखिए ये कहावत भी है, लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग अर्थात भोर में उठ करके किसी चीज को लर्न करना बहुत अच्छा होता है, बेनिफिट होता है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये कहावत नहीं है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। क्यों साइंटिफिक रीजन क्या है? जब हम सो करके उठते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट के बाद, क्योंकि हमारे जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है और हमारा हर एक पार्ट्स रेस्ट करता है उस समय, और जब हम उठते हैं तो हम उठते एनर्जेटिकल, मेरे अंदर पूरी एनर्जी भरी होती है, और ऐसे समय में हमारा दिमाग भी कुछ और नहीं सोचता है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते तो फ्रेश माइंड होता है, दिमाग में ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होती हैं और दिमाग खाली होता है, क्योंकि दिन भर क्या होता है सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ सोचते रहने से, ये पढ़ना वो पढ़ना, दिमाग भरा होता है। लेकिन जब हम सोकर उठते तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है हमारा। ऐसे समय में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरी एनर्जी भरी होती है जब आप सोकर उठते हैं, बॉडी रेस्ट के बाद उठती है, तो उसके बाद जब आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो आपके माइंड में निश्चित रूप से अच्छे से जाकर के अपना जगह बनाता है। कहने का मतलब है कि जो लर्निंग है, वैसे तो आप लोग डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, जब लेकिन आप उसे लर्न करते हैं तो मॉर्निंग में देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे कहने का मतलब आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ें, जब भी चाहे तब पढ़े, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, कम से कम 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो लर्निंग करने के सब्जेक्ट है वो आप अगर इन द मॉर्निंग करते हैं तो आप वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है रिवर्सल स्टडी। यस, दिस इज आल्सो अ गुड पॉइंट। देखो रिवर्सल स्टडी क्या होता है? देखिए रिवर्सल के कई मीनिंग्स होते हैं, आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो बहुत सारे उसके व्युत्क्रम भी होता है, पर आपको क्या सोचना है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है उलट करके देखना, रिवर्सल। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं छूट गया तो आप क्या करते हैं, उसको फिर से उलट देते हैं, अर्थात रिवर्स कर देते हैं। उसी प्रकार से होता है रिवर्सल स्टडी। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम किए तो उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। बच्चे क्या होता है, हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसको बंद करके देखें तो हमें कुछ भी नहीं याद हुआ, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब यही कि कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहा है, आपने अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं किया, आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहा, आप कुछ और सोचते रहे, बस किताबें खुली रही। यही रीजन है कि आपको वो चीज़ याद नहीं हुई। तो रिवर्सल स्टडी क्या होता है कि अपना अवलोकन करना, चेक, अपने आप को चेक करना कि जो हमने पढ़ाई की वो सही से हुआ या नहीं। कहने का मतलब ये है रिवर्सल स्टडी। जैसे आपने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के बाद आप क्या किए कि अपनी किताबों को बंद कर दी। अब आप माइंड से सोचेंगे कि हमने जो पढ़ा वो वास्तव में हमें याद हुआ कि नहीं, हमने इस टॉपिक में क्या क्या नई चीज़ें पाई। या तो आप उसे रिटेन करके देखें, ये भी होता है चेक करके देखा, या आप माइंड में सोचें। तो माइंड में जब सोचेंगे कि हमने क्या याद किया था तो वो वास्तव में जो आंसर आपने याद किया था वो आपके माइंड में आता जाएगा और एक ऐसी जगह आएगा कि कुछ लाइंस वहां से उड़ जाएंगे या नहीं समझ में आएंगे। लेकिन जब आप अपने माइंड में प्रेशर बनाएंगे कि नहीं वहां पे कुछ था, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, जब आप प्रेशर बनाएंगे और वो फिर आपका माइंड उसे सर्च करेगा और तुरंत वो फिर सामने आ जाएगा, हाँ यहाँ पे तो ये चीज़ थी, तो फिर वो कभी नहीं जाएगा। अर्थात टू चेक योर स्टडी, लास्ट में रिजल्ट आता है कि चेक करना कि जो हमने पढ़ा वो वास्तव में याद हुआ कि नहीं। कई बच्चे उसको लिख करके देखते हैं, कई बच्चे उसको ध्यान से आंखें बंद करके सोचते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। कह जाता अर्ली मॉर्निंग में जैसे आप सो करके उठे तो आपने ध्यान किया कि कल हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चन मुझे याद है कि नहीं। आप सोचेंगे, उसको चेक करिए कि वास्तव में जो मैंने याद किया वो मुझे याद है कि नहीं। तो आप जब सोचेंगे एक एक क्वेश्चन दिमाग से, इसका क्या आंसर रहा, इसका क्या आंसर रहा, तो आपको निश्चित रूप से वो क्वेश्चन जब आप अपने दिमाग से बिना कॉपी के उस चीज़ को याद करेंगे कि हमने क्या याद किया था और एक बार रिवर्स कर लेंगे पूरी स्टडी को, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप इस क्योंकि भाई पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, हमें याद हो रहा है कि नहीं, तो ये देखना जरूरी है और याद होगा जरूर। बस
आप जान लीजिए कंसंट्रेशन, ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई करते समय टॉकिंग नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं जहाँ मम्मी पापा सभी लोग बैठे हैं, वही किताब लेके खोल के बैठ गए, तो मम्मी पापा तो जगह बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा तो आपकी बात को सुन रहा है। जहाँ टीवी चली भाई बच्चा लिखने बैठ गया, बच्चे ने कहा रिटन वर्क करो, और रिटन वर्क करते करते बहुत सारी चीजें याद होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए यार। और सबसे जो लास्ट की बात मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप क्लास में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप अकेले बैठिए और समझिए क्या चीज करना है, क्या पढ़ना है। निश्चित रूप से अगर आप सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देंगे तो 100% आपको सफलता मिली है। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द वेज ऑफ गुड स्टडी। ये सब स्टडी के अच्छे तरीके हैं और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बच्चों, आपकी जो शिकायतें हैं कि हमें याद नहीं होता है, हमें ये नहीं होता है, वो निश्चित रूप से दूर होगी। इसलिए ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब पॉइंट्स में सबसे जो आपका प्रबल है वो है कंसंट्रेशन, फीलिंग्स, पढ़ाई के प्रति फीलिंग्स को लाना, अच्छी फीलिंग लाना, कंसंट्रेट करना अपने माइंड को एक जगह पे, ये सारी चीज़ें, अच्छी प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से सिखाएंगे कि वास्तव में कैसे पढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम के लिए अच्छा सा प्रिपरेशन कर पाएंगे अगर आप, लेकिन इसको डेली का रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, हमने बोल दिया, प्लानिंग अच्छा सा होना चाहिए। तो ये रहा हमारा अच्छा आज का वीडियो, गुड वेज ऑफ स्टडी। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से आगे बढ़ें, इसलिए हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। हम और भी वीडियोज़ लाएंगे कि आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आपको किस से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज का यही टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। माय सेल्फ मिस्टर मिथिलेश कुमार, फिर मिलेंगे आपसे।